दोस्तों अगर इस तरीके से कोई क्वेश्चन पूछे कि a इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल बी इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल ए बी, और आपको क्या बोल रहा है मान निकालने के लिए कि 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो सबसे पहले समझना क्या है कि इस तरीके के क्वेश्चन के लिए हमें करना क्या है कि देखो क्या पूछ रहा है 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, लेकिन क्वेश्चन में कहीं स्क्वायर दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ। तो इसका मतलब समझ जाना है कि इस क्वेश्चन में किसी तरीके से हमको क्या करना है, स्क्वायर के फॉर्म में लाना है, तभी क्या हो सकता है, ये एक्स स्क्वायर आ सकता है या फिर वाई स्क्वायर आ सकता है। तो समझिए इस चीज़ को क्या कह रहा है सॉल्यूशन में कि आपसे क्या बोला था कि a इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल बी इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल ए बी, मतलब ये तीनों आपस में क्या है, इक्वल है। ये तीनों आपस में क्या है, इक्वल है। चलिए सही है, तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते थे ना कि a इंटू एक्स प्लस वाई बराबर ए भी लिख सकते हैं, मतलब पहले वाले को तीसरे के इक्वल ए बी के इक्वल लिख सकते थे। ठीक है, जब दोनों साइड इसका स्क्वायर करोगे, क्या करोगे, स्क्वायर करोगे। लेकिन ध्यान रखिए कि उस स्क्वायर करने से पहले क्या इस ए को आप ए से एलिमिनेट कर सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि देखिए ये a इंटू एक्स प्लस वाई और ये क्या है a इंटू बी, मतलब आपसे बोल रहे कि 2 गुने 5 और बराबर बोल दिए 2 गुने एक्स, तो क्या ये दो आपस में कट सकता है, नहीं कर सकता, उसी तरीके से कट गया। ठीक है, तो अब x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई b, और अब आप अगर इसको स्क्वायर कर दोगे, क्या कर दोगे, इसको स्क्वायर कर दोगे तो क्या होगा कि x प्लस वाई का जो होल स्क्वायर होगा वही क्या होगा आपका b स्क्वायर आने वाला है। मतलब इसको मैं लिख सकता था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इज इक्वल क्या आ गया आपके पास, b स्क्वायर आ गया। और इसको मैं मान लेता हूँ क्या, इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूँ। ठीक है, ये मेरा पहला इक्वेशन आ गया। लेकिन अगर आपसे अब देखिए दूसरा ये भी तो दिया हुआ है, तो इसी को भी उस तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। तो मैंने क्या किया, इस क्वेश्चन को जब मैंने सॉल्व किया है कि क्या बोला, b इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल ए बी, उसी तरीके से हमने किया। इस b से क्या कर दिया, इसको हटा दिया, एलिमिनेट कर दिया, तो क्या आ गया आपके पास x माइनस वाई की वैल्यू a। अब इसको भी हमने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अगर इक्वल के साइड में अगर x इज इक्वल वाई लिखा हुआ है, तो अगर दोनों साइड स्क्वायर कर दोगे तभी भी रिजल्ट क्या रहेगा, हमारा सेम ही रहने वाला है। ठीक है, तो मैंने इसको क्या कर दिया, तो ये हमारा क्या हो सकता है कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और x माइनस वाई होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस क्या लिख सकते हैं 2xy और इज इक्वल क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर, यहाँ तक लिख सकते हैं। लेकिन अब ध्यान से देखो कि आपको क्या बोल रहा था करने के लिए, 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, थोड़ा सा दिमाग लगा लेते हैं, इसको इक्वेशन में सेकंड बना लेता हूँ। 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मतलब 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा है। तो अगर इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, पहले वाले को दूसरे वाले को, तो देखो ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर ऐड हो जाके क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा। वाई स्क्वायर उस वाई स्क्वायर में ऐड होकर क्या हो जाएगा, 2y स्क्वायर लिख देंगे। और ये जो 2xy इसको ऐसे लिख दो 2xy, और फिर यहाँ पे क्या लिख दो माइनस 2xy, तो इसका राइट साइड भी तो आपस में इक्वल हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या था, b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर आ गया। और अब पता है चल गया है कि ये दोनों आपस में क्या हो गया, कट गया। तो इसको मैं 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल क्या लिख सकता हूँ, b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और यही हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो चलिए पहले इसको आप लिख लीजिए। एक और क्वेश्चन बताता हूँ, ठीक है दोस्तों। आज का दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 का पावर x प्लस 4 माइनस 2 का पावर x प्लस 2 बराबर क्या बोल रहा है, 3। तो क्या बोल रहा है, आपको निकालना क्या है, तो x का मान ज्ञात कर, मतलब ये क्वेश्चन दिया हुआ और x का मान क्या कर रहा है, ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो अब आपके पास एक तो ये मेथड हो सकता था कि आप करते क्या कि आप इसमें हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करो। हिट एंड ट्रायल मेथड का मतलब क्या कि x की वैल्यू एक बार 1 पुट करो, आ गया तो सही है, फिर 2 पुट करो, 3 पुट करो, इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं, और फिर हमें रिजल्ट क्या लाना चाहिए, 3 लाना चाहिए। लेकिन ये मेथड क्या है, थोड़ा बहुत लेंदी है और टाइम भी लग सकता है। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है कि इसमें दिमाग यूज करना, और दिमाग का यूज़ हम करने के बाद क्या करते हैं कि एक चीज़ ध्यान से देखिए कि अगर आपको क्वेश्चन a का पावर m प्लस n दिया हो, तो क्या इसको आप लिख सकते हैं a का पावर m इंटू a का पावर n। एक फॉर्मूला है ना एक्सपोनेंशियल का, घातांक का एक है कि a का पावर अगर m प्लस n है तो a का पावर m इंटू a का पावर क्या होता है, n होता है। बस यहीं से क्वेश्चन आ गया कि 2 के पावर x प्लस 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 का पावर x गुने 2 का पावर 4 माइनस इसको भी 2 का पावर x गुने 2 का पावर 2, और यहाँ पे 3 लिखने में हमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब एक चीज़ ध्यान से देखो कि इन दोनों वैल्यू में क्या है, 2 का पावर x यहाँ भी है, 2 का पावर x यहाँ भी है। तो क्या इस 2 का पावर x को मैं कॉमन ले लूँ, बिल्कुल ले लिया जी, चलो आपने बोल दिया तो मैं ले लेता हूँ। तो इस अब रह क्या गया, 2 का पावर 4 माइनस 2 का पावर 2 रह गया, और बराबर क्या रह गया, 3 रह गया। ठीक है, हमने क्या किया, सिर्फ इस 2 के पावर x को यहाँ कॉमन जब ले लिया तो ये दोनों आपस में क्या होता है, मल्टीप्लाई होकर यही आता है, ये और ये आपस में मल्टीप्लाई को ये आता है, साइन क्या रहेगा, माइनस का रहेगा। अब ध्यान से देखिए कि 2 का पावर x तो आ गया, लेकिन ये 2 का पावर 4 को क्या लिख सकता हूँ, 16। 2 का पावर 4 का मतलब होता है 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 माइनस 4 बटे में क्या लिख सकता हूँ, 3। मतलब 2 का पावर x की जो
इंटू क्या होगा 16 माइनस 4 क्या आता है 12। अब बराबर में क्या लिख सकता हूँ 3। तो एक बात बताओ कि 2 का पावर x को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 3/12। यहाँ तक समझ आ रहा है। और 3/12 को आपको पता है कि 1/4 आप लिख सकते हैं, 1/4 भी लिख सकते हैं। तो जब 1/4 लिख सकते हैं तो अब दिक्कत क्या है भाई, लेकिन आपका सॉल्यूशन तो अभी भी नहीं आया, क्योंकि आपको बोल क्या रहा है x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x की जब वैल्यू फाइंड करनी है तो इस चीज़ को समझना क्या है, समझो मेरे भाई कि 2 का पावर x बराबर 1/4 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/2 का होल स्क्वायर। कोई रोक सकता है आपको? नहीं रोक सकता है। तो 2 का पावर x बराबर मैं ऐसे भी तो लिख सकता था 2 का पावर 2, लेकिन एक बात थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि इस 2 के पावर 2 को मैं 2 का पावर -2 भी तो लिख सकता हूँ। ये 2 का पावर 2 एक्चुअल क्या है समझो कि ये क्या है, डिनोमिनेटर में है। मतलब 1/2 के पावर 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 का पावर -2, क्योंकि डिनोमिनेटर में पावर क्या था प्लस में था। तो जैसे ही मैं उसको न्यूमरेटर में ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो अब आपके पास आ गया कि 2 का पावर x बराबर 2 का पावर -2। और जब ऐसे आ जाए तो क्या हो जाता है बेस आपस में कट जाते हैं, तो x वैल्यू कितनी आ जाएगी -2। तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।